निराम ज्वर के लक्षण कल देखे थे हमने, है ना। शुद्ध श्यामता, लघुत्वम तगात्राणाम, ज्वर मार्दव, दोष प्रवृत्तिर अष्टाहो नाजो लक्षणम। फिर क्या कह रहे हैं, ज्वर में औषध क्रम कैसे सेवन करनी है, क्या कह रहे हैं ज्वर में। नवज्वरे, नवज्वर में जो नया बुखार हुआ है, मतलब कि जस्ट आजकल में ही बुखार हुआ है, उसमें क्या कह रहे हैं, नवज्वर कौन सा होता है, 1 से लेकर 7 दिन तक, जिसको तरुण ज्वर बोला जाता है। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक मध्य ज्वर, 12 दिन के बाद जीर्ण ज्वर। कह रहे हैं नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग, ठीक है, अन्न मैथुन क्रोध प्रवात व्यायाम कषाय विवर्जित, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसमें, नवज्वर में वो तो हाँ था। ठीक है, फिर जो कषाय होता है वो नवज्वर में भी कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, और तो और अश्वरी में भी कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है। ठीक है, अश्वरी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट देखो, कषाय मतलब कषाय रस क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा ये, क्योंकि जो क्या करता है ये कषाय रस, ये स्तंभन करने वाला होता है, जड़ता उत्पन्न करता है। उसको देखो क्या करें, नंबर 139 में, जरो लंघनम एव आद, आद मतलब आदि में, ज्वर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में क्या करना है, लंघन करना है। उसके नीचे देखो, क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रम वो श्रम उद्भवात, मतलब कि ये अगर ये सब कंडीशन हो, ठीक है, क्षय जन्य ज्वर हो, अनिल मतलब वाता ज्वर हो, भय से ज्वर उत्पन्न हुआ हो, क्रोध से ज्वर उत्पन्न हुआ हो, काम शोक, इन सब कंडीशन से यदि ज्वर उत्पन्न हुआ हो, इस कंडीशन में लंघन नहीं करना। लंघन करने से क्या होगा, उल्टा वायु और प्रकोपित होगा। विमर्श देखना, फर्स्ट टाइम में क्या कह रहे हैं, ज्वर आदो लंघनम, ज्वर के आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में लंघन करेंगे। ठीक है, ज्वर आदो लंघनम, प्रोक्त ज्वर मध्य तो पाचनम, ज्वर के मध्य में, ठीक है, पाचन कर्म करेंगे। मध्य मतलब क्या, जो मध्य ज्वर था, ठीक है, 7 से 12 दिन के बीच पाचन कर्म करेंगे। ज्वर अंत्य भेषजम दद्यात् ज्वर मुक्ते भेषजम, और ज्वर मुक्ते, जब ज्वर ठीक हो जाए तो क्या करना है, ज्वर मुक्ते विरेचनम। तो इसी के लिए योग ने कहा ज्वर अंत्य विरेचनम, ज्वर के अंत में विरेचन करना है, ज्वर अंत्य विरेचनम। नेक्स्ट देखो, अब लंघन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, सूत्र सामने पड़ा, सामने क्या, चतुष्प्रकार शुद्धि पिपासा मारुता, तब 10 प्रकार का लंघन बताया था उन्होंने, है ना। चतुष्प्रकार संशुद्धि लंघन कौन कौन सा होता है, चतुष्प्रकार संशुद्धि का मतलब क्या, वमन विरेचन है ना, फिर हमारा आस्थापन अस्थि। तो क्या कह रहे हैं, चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा से, मारुत से, आतप से, पाचन, उपवास, व्यायाम, इन सबसे लंघन होता है। तो खुद से युद्ध लगाने कौन सा लंघन करना है। नेक्स्ट देखो, लंघन से क्या लाभ होता है, लंघनेन शयम नातीते दोषम संशुद्धते अनिले, लंघन करने से क्या होता है, शयम नीते दोषे, ठीक है, जो दोष होते हैं क्या होता है, दोषों का क्षय होता है। संशुद्धते अनिले, वायु, सॉरी अनिल किसको कहते हैं, अग्नि को, ठीक है, जो अनिल होती है, अनिल मतलब जठराग्नि, अनल, अनिल कहते हैं वायु को, अनल कहते हैं अग्नि को, अनिल कहते हैं वायु को, अनल कहते हैं अग्नि को। ठीक है, जो अग्नि होती है, कौन सी अग्नि, जठराग्नि प्रकोपित होती है। बीजवरत्वम, बीजवरत्वम ज्वर का नाश होता है, लघुत्वम श्री में लघुता आती है। ये सब क्या है, लंघन का फल। लंघन कब तक करना चाहिए, प्राण अविरोधा नाम, तब तक करना है जब तक ऐसा लगे कि इससे ज्यादा लंघन नहीं कर सकता मैं, और लंघन किया तो मेरे प्राणों का नाश हो जाएगा। प्राण अविरोधा नाम च एन लंघने उपादेत बल अधिष्ठान आरोग्यम यद यो अर्थम क्रियाकर्म। क्यों कह रहे हैं बल अधिष्ठान आरोग्यम, जब तक प्राण है तब तक आरोग्य है। इतना लंघन करा, पता प्राण ही प्राणों का ही नाश हो गया, इसलिए अधिक लंघन नहीं करना है। नंबर 142 देखिए, लंघनम स्वेदनम कालो युवागु तिक्तोरस। अब दोषों का पाचन कैसे करना है ज्वर में, दोष पाचन कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज याद रखना, लंघन स्वेदन काल युवागु तिक्त रस।
ठीक है, दोषों का वाचन कैसे होता है या फिर दोष का वाचन कैसे कर सकते हैं, लंघन से एक तो, दूसरा स्वेदन कर्म कर रहे हैं, तीसरा काल, काल का मतलब क्या कि खुद से ही दोषों का वाचन हो जाता है। ज्वर कोई भी हो जाए 7 दिन तक ज्वर ज्वर रहेगा, 7 से 12 दिन तक मध्यम ज्वर रहेगा, 12 के बाद जीर्ण ज्वर कहलाता है। तो इसलिए कह रहे हैं लंघनम स्वेदनम काल युवागु तिक्त को रस और दो तिक्त रस की युवागु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लंघन स्वेदन काल युवागु तिक्त रस याद रखना, सीरीज में याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ज्वर में यदि पानी देना है, कौन सा पानी देंगे पीने के लिए, दृश्यते सलनम च उष्णम, पानी देना है, प्यास लगने का गर्म पानी का प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ। दद्यात वात कफज वरे, क्योंकि वात कफज में उष्ण जल देना श्रेष्ठ रहेगा। मध्योत्थिते पैत्के च आथ शीतलम, लेकिन यदि मद्यपान करने से ज्वर उत्पन्न हुआ है, पित्त ज्वर है, तो उसमें शीतल जल का प्रयोग करेंगे, है ना। मध्योत्थिते पैत्के, मध्य कंडीशन में और पित्त कंडीशन में, ये सब सूत्र स्थान में बेसिक, सॉरी विमान स्थान में पढ़ा था हमने, ये सब विमान स्थान में ऑलरेडी बता रखा है। मध्योत्थिते पैत्के शीतलम त्यक्तके श्रितम, मध्यज और पित्त ज्वर में क्या करना है, शीतलम त्यक्तके श्रितम, तिक्त द्रव्य से क्वास से पकाया हुआ ठंडा जल का पान करेंगे, शीतल जल का पान करना है। दीपनम पाचनम ज्वरग्नम उभयम ही तत्, ठीक है, दीपन पाचन ज्वरग्नम, या फिर जिसमें सभी प्रॉपर्टीज हो, ऐसा पानी देना है हमने। नेक्स्ट देखो स्रोतसाम शोधनम, ये जो उष्ण जल होता है क्या करता है, दीपन कर्म करता है, पाचन कर्म करता है, ज्वर का नाश करता है, स्रोतों का शोधन करने वाला, बल्ले रुचि स्वेदकर और शिवम, शिवम मतलब जो हितकारी हो। नेक्स्ट देखो षडंग पानी है, ज्वर में षडंग पानी है, सीधी क्या आता है षडंग पानी में क्या क्या आता है, मुस्तक फटफट उचीर चंदन उदीची नागर, मुस्तक फटफट उचीर चंदन उदीची नागर, शीत शीतम जलम तद्यात् पासा ज्वर शांति, ये इसको गर्म करके पकाया गया। ठीक है, शीत शीत क्या करता है, जो ज्वर में प्यास लगती है बार बार, उसकी शांति के लिए श्रेष्ठ है। इसके अगर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्तक परपड़ चंदन जितनी नागर, इसी के साथ लिखना षडंग पानी में। तो पहले तो लिखो पानी कल्पना में द्रव्य कितने होंगे, पानी कितने होते हैं। ठीक है, जितने द्रव्य होंगे 64 टाइम्स पानी रहता है, 1:64। षडंग पानी में पानी पड़ता है 64 टाइम्स। यदि ठीक है 1 ग्राम द्रव्य लिए तो 64 ग्राम पानी लेंगे, 10 ग्राम द्रव्य लेंगे 640 ग्राम पानी लेंगे। इसको पकाना है, पकाते पकाते जब 50% बच जाए उसको ठंडा करके पीना है, डेट इज कॉल्ड षडंग पानी है। बनाने का फार्मूला याद रखना, 1:64 रहता है ड्रग रेशियो वाटर। इसमें पड़ता क्या क्या है, मुस्तक शीर चंदन उदीची नागर, 1:64 रहता है ड्रग रेशियो वाटर। जब पकते वक्त 1/2 बच जाए, क्या तभी इसका सेवन करना है। ये शेष द्रव्य है, इसी के साथ लिखना मुस्तक शीर चंदन उदीची नागर। आचार्य गोविंद दास सेन जिन्होंने किताब लिखी पैसेंजर रत्नावली, पैसेंजर रत्नावली में जो षडंग पानी का वर्णन मिलता है उसमें जो छह द्रव्य हैं उसका नाम लिखो। उन्होंने मस्तक और परपड़ की जगह बोला आंवला द्राक्षा उशीर चंदन उदीची नागर, आंवला द्राक्षा उशीर चंदन उदीची नागर, आंवला द्राक्षा उशीर चंदन उदीची नागर। पैसेंजर रत्नावली में जो षडंग पानी है उसमें द्रव्य आते हैं आंवला द्राक्षा उशीर चंदन उदीची नागर। साथ ही लिखो जो वंगसेन की किताब है वृंद माधव, वृंद माधव नाम की किताब है जिसको वंगसेन ने लिखा, उसमें जो षडंग पानी लिखा है उसमें द्रव्य आते हैं मुस्तक परपड़ उशीर चंदन उदीची धान्यक, मुस्तक परपड़ उशीर चंदन उदीची धान्यक, मुस्तक परपड़ उशीर चंदन उदीची धान्यक। नीचे वर्ष में लिखा है कुछ लोग सोंठ के स्थान पर धनिया डालने को बोलते हैं, कौन बोलते हैं, वंगसेन बोलते हैं। वंगसेन वृंद माधव, ठीक है। और जो पहले द्रव्य है मुस्तफा परपड़ में इसके स्थान पर जो षडंग पानी का वर्णन मिलता है उससे मुस्तफा परपड़ की जगह द्राक्षा रामला आया है।
नेक्स्ट देखो, सरो ज्वर में लंगन कर्म करते हैं, है ना, वमन नहीं देते। और क्या है, हम वमन दे दिए तो क्या हो जाएगा, ज्वर आमद मूत्र विकार है, तो इसे लंगन वमन नहीं करवा सकते हम। तो वमन यदि करा दिया क्या होगा, देखो, अनुपस्थित दोषानाम वमनम तरुण ज्वरे, हृदय रोग श्वास अनाह मोह च। हृदय रोग होता है, ठीक है, हृदय रोग हुआ, श्वास होगा, अनाह होगा और मोह होगा। ज्वर में यदि हमने वमन दे दिया, हृदय रोग, श्वास अनाह और मोह, ये चार चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा ज्वर में क्या क्या देना है, ऐसे होगा, लंगन, युवागु, काल। तो युवागु के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। वमितम लंगितम काले युवागु अभी उपचारेत, ठीक है, वमन के बाद, लंघन के बाद, ठीक है, काल मतलब कि कुछ समय बाद, जब आहार देने का काल आ जाए, जैसे पहले 7 दिन क्या करा हमने, लंघन करा, है ना, सॉरी, पहले 7 दिन मध्यम तरुण ज्वर, फिर मध्यम ज्वर, लास्ट में था जीर्ण ज्वर, काले युवागु अभिपचार है, जब हम युवागु का प्रयोग करना लग जाना चाहिए हमारे को, क्या, तो मतलब तो कब युवागु का प्रयोग करना है, यहां बता रहे हैं नंबर 150 में, यावत ज्वर मृदु भावात, यावत ज्वर मृदु भावात, जब तक ज्वर में मृदुता ना आ जाए, ठीक है, यावत ज्वर मृदु भावात, तब तक, ठीक है, तब तक, षडाहम वाह, वाह का मतलब होता है और, जब तक ज्वर में मृदुता ना आ जाए तब तक ज्वाऊ का प्रयोग करेंगे, या फिर 6 दिन तक ज्वाऊ का प्रयोग करेंगे, षडाहम वाह, या फिर 6 दिन तक ज्वाऊ का प्रयोग करेंगे, वेरी इजी। उसके बाद देखो, ये वागु का प्रयोग इसमें नहीं करना है, किसको ये वागु खाने के लिए नहीं देंगे, जो मदात्य मध्य नित्य ग्रीष्म पित्त कफादि के, जो नित्य मद्यपान करते हैं, मदात्य से पीड़ित है, ग्रीष्म ऋतु में और पित्त कफ ज्वर में, ग्रीष्म ऋतु में और या फिर शरीर में पित्त और कफ की अधिकता हो, और जो ऊर्ध्व रक्त से पीड़ित हो उसमें ज्वार को नहीं देंगे। ज्वर की कंसेप्ट से याद रखना, यही चिकित्सा आगे रक्त में काम आएगी। तो जो ऊर्ध्व रक्तपीत से पीड़ित है उसमें ज्वार का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। मदात्य मध्य नित्य ग्रीष्म ऋतु कफ पित्त कंडीशन में और ऊर्ध्व रक्तपित में युवागु निषेध रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तत्र तर्पण एवं अग्रे प्रयोज्यम लज्जया, वो भी ज्वर में लग्न कर दिया, तर्पण भी तो करना पड़ेगा हमें, तो ज्वर में तर्पण किस द्वारा करेंगे, ज्वर में तर्पण करने को बोल रहे हैं, लाजा सत्तू भी, लाजा सत्तू के द्वारा तर्पण कर्म करना है। यार कहते हैं ज्वर में लाजा सत्तू के द्वारा तर्पण कर्म करेंगे, ज्वराप है फल रसायन युक्तम स मधुर शर्करा, देखो, ज्वर आप है, ज्वर आप है मतलब ज्वर का नाश होने पर, फल रस युक्तम, ठीक है, फलों का प्रयोग करेंगे, फल रस का मतलब जो फ्रूट जूस होता है ज्वर नाशक, उन सब का प्रयोग करेंगे, उसमें मधुर हनी और शर्करा मिलाकर, स मधु शर्कराम। नेक्स्ट देखो, ज्वर में आचार्य कह रहे हैं टूथब्रश दातुन तो करनी ही करनी है, ठीक है, कुछ कहते हैं बुखार और शोल्डर ब्रश नहीं करते हम, तो दातुन करने से क्या फायदा होता है, सदस्य मुख वैशद्यम प्रकांक्षा च अन्न पान्यो, मुख में क्या होता है, विषयता उत्पन्न होती है, खाना खाने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, प्रकांक्षा जो अन्न पान्यो, रस विशेषाणाम अभिज्ञत्वम, और तो टेस्ट का पता लगता है, इसलिए दातुन जरूर करना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट जो जो पढ़ रहे हैं।
ज्वर में कषाय क्यों नहीं देना, कषाय मतलब कषाय रस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे हम। तो ज्वर में कषाय रस क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके लिए देखो 161 स्तंभे थे। अब भी आपको पता है कषाय रस के क्या गुण होते थे, है ना। कषाय जड़े जीवा, कंठ स्रोतो, विबंध कृत, स्तंभन गर्म करने वाला, ये सब कषाय रस के गुण है। तो ये क्या कह रहे हैं कषाय के बारे में, स्तंभ्यते, दोषों का स्तंभन कर देता है कौन, कषाय रस। नाविपच्यन्ते, पाचन कर्म को रोकने वाला होता है। कुर्वन्ति विषम ज्वर, और ज्वर को विषम ज्वर में कन्वर्ट कर देता है। कुर्वन्ते थे ना स्तंभ्यते ना विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वरम, दोषाबद्धा कषाय स्तंभित्वा तरुणे ज्वरे। इसलिए जो कषाय रस क्या करता है, तरुण ज्वर में दोषों को स्तंभित कर देता है। दोष स्तंभित हो गए अपने स्थान से, तो वहां से हिलडुल नहीं पाएंगे, इसलिए कषाय रस वर्जित है नवज्वर में। य कषाय कषाय स्यात् स वर्ज्य तरुण ज्वरे। ये वागु दे दी हमने 6 दिन तक। यागु के बाद क्या करना है, यागु पिला दी, यागु के बाद क्या करेंगे, यूष अम्ल नारवा। यूष का मतलब क्या है, मतलब यूष मतलब कि दालों का जूस जो होता है, ठीक है। या फिर जंगलेरवा, या फिर मंगल जंगल मास रस, जंगलेरवा रस है। युवागु देने के बाद क्या देना है पेशेंट को हमने, आइदर यूष देंगे, अबलैरवा मतलब कि खट्टे द्रव्यों से सिद्ध कर देना है उसको, या फिर मास देंगे, उसमें भी खट्टे द्रव्य सिद्ध करके, ठीक है। क्योंकि खाना जो है ठीक होता है जब तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो टेस्ट बट अच्छा लगे इसी रुचि सुनो अमर रस का प्रयोग कर रहे हैं बीच में। दशा हम 10 दिनों तक ये प्रयोग करेंगे, यावद अशनियात लघु अन्नम ज्वर शांत, ठीक है। और तो और लघु अन्न का प्रयोग करना चाहिए, जो भी खाने को देना है, ठीक है, उसमें अमल रस मिला के लघु होना चाहिए। अब यहाँ पे जंगल मांस, देखो मांस खाने को नहीं बोलते हैं, मांस रस खाने को बोलते हैं, और मांस रस में भी जंगल मांस रस खाने को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो लघु होता है पचने में, ठीक है, याद रखना। अगर मांस खाने को दे दिया तो पचेगा ही नहीं, वो बहुत हैवी होता है। मांस रस खाने को बोलते हैं बार बार। यूश, दाल नहीं खाते हैं, वाई, दाल हैवी होती है, हैवी जैसी गुरु होती है। दाल का यूज, जो दाल का सूप होता है वो देंगे पीने के लिए 10 दिन तक। फिर कह रहे हैं ज्वर में कृतमान करवाना है, तो अत ऊर्ध्वम कफे मंदे वात पित्तरे ज्वरे। अत ऊर्ध्वम कफे मंदे, जिस ज्वर की कंडीशन में आचार्य कह रहे हैं कफ मंद हो रखा है, मतलब कफ क्षीण हो रखा है। अतूर्ध्वम कफे मंदे, कफ कम है, पित्त वात पित्त उत्तरे ज्वर, और वात पित्त की प्रधानता हो। घृत के लक्षण क्या होते हैं, घृत के लक्षण होते हैं क्या, घृत के गुण क्या होते हैं, 13 चैप्टर में पढ़े थे जो। 25 नंबर चैप्टर में सिंगल वर्ड पढ़ा था घृत के बारे में। वात पित्त पित्तघ्नम प्रशमना नाम, ठीक है, वात पित्त का शमन करता है घृत। यदि शरीर में वात और पित्त पड़े हुए हैं तो क्या देंगे, घृत देंगे, ठीक है, लेकिन कफ कम होना चाहिए। तो कह रहे हैं अत ऊर्ध्वम कफ मंदे, यदि शरीर में कफ कम है, वात और पित्त बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, परिपक्वेशु दोषेशु सर्पिपांच यथा अमृतम, उस कंडीशन में, ठीक है, घृत अमृत के समान है, ठीक है। परिपक्वेशु दोषेशु मतलब कि दोषों के अनुसार औषधियों से पकाया गया घृत क्या होगा, अमृत के समान होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, किसको घृतपान नहीं देना, सिंपल सी बात है। अभी उन्होंने कहा जो वात पित्त ज्वर हो, ठीक है, जिसके शरीर में ऑलरेडी वो कफ बहुत ज्यादा प्रकोपित हो रखा हो, कंडीशन क्या थी घृतपान कराने की, कफ मंदे वात पित्त उतरे, लेकिन जिस उल्टा हो, ठीक है, कफ बहुत प्रकोपित हो रखा हो, उसमें नहीं घृतपान करवाना। वही कह रहे हैं घृत किसमें नहीं देना है, देखो निर्दशाहम अभी ज्ञातवा कफ उत्तरम, कफ उत्तरम मतलब जिसके शरीर में कफ की प्रधानता हो, ठीक है, कफ उत्तरम जिसके शरीर में कफ की प्रधानता हो। अलंघितम
जिसके शरीर में लंघन करने के बाद भी लंघन के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, या फिर जिसने लंघन नहीं किया है, ठीक है, कफपुत्रम अलंघितम ना सर्पी पायत वैद्य, उसको घृत का पान नहीं करवाना है। ठीक है, कषाय स्तम उपचारित, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कषाय का प्रयोग करेंगे। कषाय मतलब क्वाथ का प्रयोग करना है। कितना नंबर श्लोक था? 165। नेक्स्ट देखो, ज्वर में दूध पान करना चाहिए नहीं का इस कंडीशन में बता रहे हैं किसको करना चाहिए, दूध पीना है तो। दाह तृष्णा परितस्य वात पित्त उत्तरम ज्वरम, दाह तृष्णा परितस्य, यदि ज्वर में बहुत दाह होता हो, बहुत प्यास लगती हो, वात पित्त की प्रधानता हो ज्वर में, ठीक है। दूध को क्या होता है, दूध अपने शीत गुण के कारण पित्त का शमन करता है, स्निग्ध गुण के कारण वायु का शमन करता है। वही कह रहे हैं दाह तृष्णा हो या वात पित्त ज्वर हो, बद्ध प्रच्युत दोषम, ठीक है, बद्ध प्रच्युत दोषम निराम पैसा जेत, और ज्वर निराम हो चुका है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, दूध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में दूध का प्रयोग करना है। ये सब कंडीशन याद रखनी है, पूछता है एग्जामिनर इसमें दूध देना है, कैसी कंडीशन में दूध देंगे, कैसी कंडीशन में दो देंगे, याद नहीं रखना, इसको समझना है, बार बार रीड करना, खुद से लगेगा पता। उसके बाद देखो क्या कह रही है, ज्वर में विरेचन, हमने पढ़ा ज्वर अंत विरेचनम, अंत में भी किसको देना है, कैसे देना है, क्रिया पीराभि प्रशमम ना प्रयाति यदा ज्वर, सारी क्रियाएं करने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हुआ, क्रिया विराधि प्रशमम ना प्रयाति, सभी क्रिया करने के बाद ज्वर का ना हो, अक्षीण बलम, लेकिन शरीर में बल का क्षय नहीं हुआ, बल है, लेकिन शरीर में बल है, उसको विरेचन देना है। आचार्य कह रहे हैं क्रिया व्यापी प्रशमम, सारी क्रिया करने के बाद भी ना प्रयाति यदा ज्वरम, और ज्वर ठीक नहीं हुआ, प्रयाति मतलब ठीक नहीं हुआ, अक्षीण बलम, और शरीर में बल, और शरीर में बल भी है, बल का विषय नहीं हो रखा दादा, उसमें विरेचन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो, ठीक है, उसमें विरेचन का प्रयोग दे दिया, सारी कंडीशन करने के बाद लास्ट में जो ठीक नहीं हुआ उसमें विरेचन दे दिया, लेकिन ठीक है, जिसको विरेचन नहीं दे सकते उसको क्या देते हैं हम, तो बढ़कर ऐसे स्थान में जिसको विरेचन नहीं देते उसको बस्ती देते हैं। ठीक है, जिसको विरेचन नहीं देते बस्ती देते हैं, कौन सी बस्ती देते हैं, ध्रुव बस्ती देते हैं। तो देखिए उसके बाद ज्वर क्षीण से ना हितम वमनम व विरेचनम, जो ज्वर से क्षीण हो रखा है, ना ही उसको वमन दे सकते हैं, ना ही विरेचन करा सकते हैं। कामम तू पैसा तस्य नृहैर्वा हरेत मलान, उसके मलों को निकालने के लिए बस्ती का प्रयोग करेंगे, है ना। निरूप बस्ती के लाभ क्या है, अभी सामने पढ़ के आए हैं सारे हम। निरूपो बलम अग्नि विजरत्व मृदु रुचि, बल और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, ज्वर का मृदु करने वाला, ज्वर को बंद करने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होगा, रुचि उत्पन्न करता है खाने के प्रति, परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तम शीघ्रम आहवेत। नेक्स्ट देखो दे दी, है ना। फिर अनुवासन वस्ती किसको देनी है ज्वर में, हमने ज्वरे पुराणे संक्षीणम कफ पित्ते दृढ़ अग्ने, ज्वर पुराना हो गया, ज्वरे पुराने संक्षीणम कफ पित्ते, जिसका कफ और पित्त क्षय हो रखा हो, ठीक है, कफ और पित्त क्षय हो रखा हो। क्यों कफ और पित्त क्षय हो रखा, अनुवासन वस्ती स्निग्ध होती है, शरीर में स्निग्धता लेके आएगी, और स्निग्ध गुण किसका होता है, स्निग्ध गुण पित्त का भी होता है, स्निग्ध गुण कफ का भी होता है, दोनों के गुण में स्निग्ध होता है, ठीक है। पित्तम सत्सने, ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सर्दनम, स्निग्ध पित्त का भी गुण है, कफ का भी गुण है। क्या कह रहे हैं जा रहे, ज्वरे पुराने संक्षीण है, क्षीण हो रखे जिसमें क्या कफ और पित्त, लेकिन अग्नि दृढ़ है, अग्नि है। रूक्ष बद्ध पुरुषाय, जिसको रूक्ष और बद्ध पुरुष हो रखा हो, प्रत्यात्म अनुवासन, उस कंडीशन में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे ज्वर में नस्य देना है,
कब देना है, कैसे देना है, किसको देना है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं गौरवे शीर्षूले विबद्धेषु इंद्रियेषु च। नस्य के लिए सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 4 में बोला गया था, और सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 2 पहला श्लोक आता है, उसमें यहाँ शिरोवृत्ति के दर पे बता रखे हैं। गौरवे शीर्षूले पीन श्रद्धा वेद के कृमि व्याधि अपस्मारे ग्रहण नाच प्रमोह के। ठीक है, वहां बताया है शिरोवेचन किस किस को देना है, तो वहां बताया था उन्होंने गौरवे शीर्षूले। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, इसको भी नस्य किसको देंगे, यदि गुरुता हो, कहाँ पे, गौरवे शीर प्रदेश में गुरुता हो, गौरवे शीर्षूल हो, विबद्धेषु इंद्रियेषु च, इंद्रियां विबद्ध हो रखी हो, जीर्ण ज्वरे, ज्वर पुराना हो गया हो, रुचिकरम कुर्याद मूर्त विरेचनम, इस कंडीशन में नृत्य देना है। मूर्त विरेचन शिरोवेचन करेंगे, क्या क्या कंडीशन है, गौरवता शीर्षूल विबद्धेषु इंद्रियेषु, इंद्रिया विबद्ध हो जाए और ज्वर पुराना हो, जीर्ण ज्वर हो, तभी हम क्या करेंगे, शिरोवेचन करेंगे। नेक्स्ट देखो 184, कोष्ठे विबद्धे स रुचि विवेत पेयाश्रितम ज्वरी। आचार्य कह रही है यदि ज्वर में रोगी का कोष्ठ विबद्ध हो गया हो, ठीक है, कोष्ठ मतलब आमाशय पक्वाशय, ठीक है, ये क्या, ये बद्ध हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, मृद्रिका, पिपली मूल, चव्य आमलक नागर, ठीक है, इनका क्वाथ बनाकर पेया पिलाएंगे। पेया श्रितम ज्वरी, पेया पिलानी है, श्रित कहते हैं क्वाथ को, किसकी, मृतिका आदि की, याद रखना ये। यदि ज्वर में पसीना नहीं आता है, कौन सी पेया देंगे हम, नागर आमलक सिद्धांत, ठीक है, ज्वर में पसीना नहीं आने कर नागर और आमलक से सिद्ध की गई पेया का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं जा रहे हमारे को 188, हमारे को बताया था कि ज्वर में यूश देना है, कौन सा यूश देना ये नहीं बताया था, किस किस का देंगे, देखो यूश कौन कौन सी दाल का यूश देंगे, मुदक, मसूर, चनक, कुलथ, मकुष्ट, ठीक है, मुदक मसूर चनक कुलथ और मुकुष्ट, इनका यूश देना है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रक्तपित्त चिकित्सा, ठीक है, तो रक्तपित्त में आचार्य ने कुल्थी यूश निषेध बोला, ये कुल्थी के स्थान पर बोला आर्की का यूश देना है, ठीक है, वहां पे कुल्थ की जगह पे आर्की बोल दिया, क्यों कुल्थ नहीं देना है, कुल्थ के क्या गुण होते चैप्टर 25 में बताए थे, सिंगल द्रव्य, अम्ल पित्त वर्धनम। हाँ, अमल पित्त जननाम श्रेष्ठ कुल्थ, ठीक है, अमल पित्त को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है, पित्त को तो प्रकोपित करती ही है कुल्थी, तो इसलिए रक्तपित्त में नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज्वर में सबका प्रयोग करना है, मुदक, मसूर, चनक, कुलथ, मकुष्ट, सब दालें हैं, हम डेली खाते हैं घरों में, ठीक है, यूज शर्तें ये देनी है यूज रूप में। सब्जी कौन सी देनी है खाने के लिए, शाक बता रहे हैं, शाक कहते हैं सब्जी को, पटोल पत्र, सफलम, ठीक है, परवल के पत्तों का साग दो या फिर परवल की सब्जी दो। कुलक, कुलक इज्जत सुने हो, करेला, कुलक कहते हैं करेला को, ठीक है, कुलक कहते हैं करेला को। पाप चेलिगम पाठा, पाप चेलिगम पाठा, करकोटक कठिलक, ठीक है, ये सब देना है ज्वर में, याद रखना। ज्वर में मांसरस किसका देंगे, लावा कपिंजल आदि का, लावा कपिंजल आदि का मांसरस देना है खाने के लिए। उसके बाद अब ज्वर में क्वाथ बता रहे हैं 200 से 203 तक, कौन कौन सी हैं, देखो पहला पहला वर्ड याद रखना, पुलिंग आदि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ, निम्ब आदि, किरातिकता आदि और गुरुचि आदि, ठीक है, ये 5 क्वाथ होता है। तो टीकाकार कहते हैं ये 5 क्वाथ बताए, ये जो 5 क्वाथ है, जो 5 प्रकार का विषम ज्वर होता है रिस्पेक्टिवली, संतत, सतत, संतत, सतत, अन्य देशक, तृतीयक, चतुर्थक, जो 5 प्रकार का जो रहता है, संतत, सतत, अन्य देशक, तृतीयक, चतुर्थक, इनमें प्रयोग करने हैं ये 5 क्वाथ है, कौन कौन से, कलिंग आदि क्वाथ है, पटोल आदि क्वाथ है, निम्ब आदि, किरातिक आदि, गुरुचि आमलक आदि, या फिर गुरुचि आदि, ठीक है।
संतत ज्वर में कलिंगादिक्वाथ, सतत में पटोलादिक्वाथ, अन्य देशक में निम्बादि, तृतीयक में किरातिकता आदि और चतुर्थक में गुरुची आदि क्वाथ। तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो छठी आदि क्वाथ, इसके लिए कह रहे हैं ऐसे छठी आदि वर्ग सन्निपात और आप सन्निपात ज्वर में छठी आदि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। एक और सन्निपात ज्वर नाशक है क्वाथ, बृहति आदि क्वाथ, बृहति आदि क्वाथ इज आल्सो सन्निपात ज्वर नाशक। उसके बाद देखो 1216 ज्वर कषाय वमन लंघन लघु भोजने रुक्षस्य येना शांति सर्पिस्तेषाम विसर्जितम। कह रहे हैं ज्वरा जो ज्वर, ठीक है, कषाय मतलब क्वाथ, वमन लंघन लघु भोजन, ठीक है, या फिर रुक्षस्य येना शरीर में रुक्षता हो, क्योंकि ज्वर में हमने ये सब कर दिया, कषाय पान करवा दिया, वमन करवा दिया, लंघन करा दिया, लघु भोजन कराया, ठीक है, रुक्षस्य, और शरीर में रुक्षता भी उत्पन्न हो गई, ठीक है, रोग्य शरीर में रुक्षता भी आ गई बहुत, उसके लिए क्या कह रहे हैं रुक्षस्य ये ना, लेकिन शरीर की रुक्षता ठीक नहीं हो रही, ठीक है, रुक्षस्य ये ना शाम्यति, उसमें कह रहे हैं सर्पिस तेषाम विसर्जितम, उस कंडीशन में घृत पान कराना चाहिए। जो ज्वर क्वाथ पान वमन लंघन लघु भोजन के प्रयोग से शांत हो और शरीर में रुक्षता उत्पन्न कर दो, शरीर में बहुत रुक्षता उत्पन्न हो गई तो उसमें क्या करना है, सर्पी पान का प्रयोग करना है। ये एनआईए में पूछा गया था, 2007 में पूछा गया था, अभी 2-3 साल पहले गया था क्वेश्चन। तो एग्जामिनर ये जितने भी हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, घृतपान देना है, कहाँ क्वाथ देना है, कहाँ मासस, कहाँ यूश है, कहाँ युवागु, ठीक है, तो एग्जामिनर केस सिनेरियो बनाता है। ज्वर का पेशेंट है, ठीक है, वैद्य ने उसको वमन करवा दिया, कषायपान करवाया, लंघन कराया, लघु भोजन कराया, जिससे शरीर में बहुत अधिक रुक्षता उत्पन्न हो गई, तो अब क्या चिकित्सा करनी चाहिए, 4 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट देखो पिप्पलियादिकृत, नंबर 220 पे लिखा होगा पिप्पलियादिकृत जीर्ण ज्वर उपहति, जीर्ण ज्वर नाशक, ठीक है, कौन से गीत का प्रयोग करेंगे फिर उस कंडीशन में, पिप्पलियादिकृत का प्रयोग करेंगे, वासाधिकृत का प्रयोग करेंगे, ये भी जीर्ण ज्वर नाशक, बलाधिकृत सर्पी ज्वर हरम परम, दैट इज बलाधिकृत सर्पी ज्वर हरम परम। फिर देखिए शीरपाक देना है ज्वर में तो कौन सा देंगे, ठीक है, शीरपाक देंगे तो कौन सा देंगे, कास श्वास कास श्वास शीर्शूल पार्श्वशूल चिराग ज्वर, ठीक है, ये सब कंडीशन हो। आचार्य कह रहे हैं मुच्यते ज्वरित पीतवा पंचमूल शीतम पेय, पंचमूल मतलब लघु पंचमूल से सिद्ध किए गए शीरपाक का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो एरंडमूल आदि शीरपाक, त्रिगंटक आदि शीरपाक, ठीक है, नो नीड टू लर्न, सिर्फ इतना बता दीजिए कौन कौन सा शीरपाक प्रयोग करना है। एरंडमूल आदि शीरपाक, पंचमूल आदि सिद्ध शीरपाक, त्रिकंटक आदि शीरपाक। नेक्स्ट देखो नागर आदि शीरपाक 238, चतुर्गणे अम्बसाम, अम्बसाम कहते हैं पानी को, चतुर्गणे अम्बसाम मतलब जितना दूध है उसमें 4 टाइम्स पानी मिला देना है। चतुर्गणे अम्बसाम वाश्रितम ज्वरहरम पेयम, दूध में पीने को, ज्वर में पीने को दूध देना तो कैसे देना है, दूध उसमें 4 टाइम्स पानी मिलाकर उसको गर्म करके, ठीक है, वो वाला दूध होता है, वो ज्वरनाशक होता है। या फिर धार उष्णम वापयम, सद्यो में वात भी ज्वरम जयेत, धार उष्ण दूध, जो एकदम ताजा दूध निकाला गया है, धार उष्ण दूध पीना चाहिए। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेषां पेय प्रशमनम परम, जो ज्वर पुराना हो जाए उसमें दूध श्रेष्ठ है, ठीक है। उसके बाद बस्ती आ रही है, निरूप बस्ती कौन कौन सी 3 है, PAG 3 बस्तियां आएंगी ज्वर में, पटोल आदि निरूप बस्ती, आर्गवद आदि निरूप बस्ती, गुड़ुच्चाई निरूप बस्ती। पटोल आदि निरूप बस्ती PAG, पटोल आदि निरूप बस्ती, आर्गवद आदि निरूप बस्ती, गुड़ुच्चाई निरूप बस्ती। फिर 3 अनुवासन बस्ती आएंगी PGC, ठीक है, पटोल आदि अनुवासन बस्ती, G4 जीवंती आदि अनुवासन बस्ती, T4 चंदन आदि अनुवासन बस्ती, ठीक है, 3 निरूप बस्तियां, 3 अनुवासन बस्तियां, 3 अनुवासन बस्ती PGC, P4 पटोल आदि, G4 जीवंती आदि, C4 चंदन आदि अनुवासन बस्ती।
नेक्स्ट, ज्वर में दाह होने पर क्या करेंगे? सहस्त्रदोत, सर्पिरवा, तेलम व चंदन आदि, आइदर सहस्त्रदोत घृत का प्रयोग करना है, ठीक है, या फिर चंदनाई तेल का प्रयोग करेंगे। ज्वर में दाह होने पर, ज्वर में दाह होने पर सहस्त्रदोत घृत या फिर चंदनाई तेल का प्रयोग करेंगे। दाह ज्वर प्रशमनम दद्यात् अभ्यंजन विषय, इसके द्वारा अभ्यंजन करना है। फिर बता रहे हैं चंदनाई तेल का निर्माण कैसे करना है। नो नीड टू लर्न। टू 68 देखिए, त्रयोदश विध स्वेद स्वेद दया निर्देशित, जो 13 प्रकार के स्वेदन होते हैं, स्वेद अध्याय में ऑलरेडी बता चुके हैं। मात्रा काल विदा युक्त सच शीत ज्वर आप, शीत ज्वर में ठंड लगती हो, ठीक है, ज्वर में ठंड लगती हो वो, तो क्या करेंगे हम, जो 13 प्रकार के स्वेद है उनका जो बता दिए, अपनी युक्ति के अनुसार मात्रा के अनुसार कितने टाइम तक प्रयोग करना है, उनमें से ही 13 प्रकार के स्वेदन में से ही प्रयोग करेंगे। ये शीत ज्वर नाशक होता है ये। और तो अग्रुवादी तेल का प्रयोग करना है, ठीक है। अग्रुवादी तेल देखिए 267 में, अग्रुवादी तेल जिसको ठंड लगती है ज्वर में बहुत ज्यादा, उसमें अग्रुवादी तेल का प्रयोग करेंगे। जिसको दाह होती है उसमें चंदनाई तेल शब्दोत्कृत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठंड लगने पर स्वेदन बोले और अग्रुवादी तेल। लंघन किसको नहीं करवाना है, फिर से कह रहे हैं, 2 बार कहने का क्या मतलब है, अगर पहले बताए दूसरे फिर बता रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं सावधान हो जाओ, ठीक है, फिर से बता रहे हैं लंघन नहीं करना है। 2 बार वही चीज बोल देती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है संहिता में भी, ठीक है। 2 बार कहने की जरूरत क्यों पड़ गई, लास्ट में फिर से इतनी कहानी बताने के बाद वैद्य को याद दिला रहे हैं वो कि लंघन मत करवा देना ज्वर में, इस कंडीशन में बात है। ज्वर में अगर शरीर में एक बार वायु प्रकोपित हो गया, अन्य बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देगा, ठीक है। वातजे शर्मजे, वात ज्वर में, शर्म जन्य ज्वर में, च ए पुराणे, पुराण ज्वर में, ठीक है। शतजे ज्वर, शत चोट लगने का जो ज्वर उत्पन्न हुआ है। लंघनम नाहित, इन सब कंडीशन में लंघन नहीं करवाना है। अब आगे निराम ज्वर की बात। ये किसी का म्यूट हो रखा है, अनम्यूट हो रखा है। सप्ताहे नहीं पच्यन्ते, सप्ताह धातु का दामला, निरामश्चप्यत प्रोक्ता ज्वर प्रायो अष्टमे अहनि। वो कह रहे हैं 8 दिन बाद, अष्टमे अहनि, अष्टमी मतलब 8, अग्नि कहते हैं दिन को, ठीक है। 8वें दिन ज्वर होता है, निराम होने लगता है। 8वें दिन ज्वर निराम होने लगता है। 7 दिन तक शाम ज्वर रहता है, शाम मतलब स आम, आम के सहित 7 दिन तक आम ज्वर रहता है, ठीक है। निरामश्चप्यत प्रोक्तो ज्वर प्रोक्तो अष्टमे हनि, 8वें दिन जो निराम हो जाता है। भूमिका सो गए, भूमिका सो गए, अच्छा म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब सन्निपातन ज्वर की चिकित्सा सूत्र क्या है। 286, सन्निपातन ज्वर में क्या चिकित्सा करेंगे, क्या है। सन्निपातन ज्वर में देखो, सन्निपातन ज्वर त्रिदोष प्रकोपित हो रखे हैं, वात पित्त कफ, लेकिन तीनों दोष एक साथ तो प्रकोपित नहीं हुए होंगे ना। वात होगा तो वो ऐसे जो, यदि वात 30% प्रकोपित हो रखा है, ठीक है, पित्त है वो 40% है, ठीक है, और जो कफ है वो भी 30% है। तो उसमें कह रहे हैं सन्निपातन में कि वर्धनेन एक दोष से शेन उत्तरित सेवा, ठीक है। वर्धनेन एक दोष से, जो दोष का क्षय हो रखा है उसको बढ़ा देना है। वर्धनेन एक दोष से शपनेन उश्रित सेवा, जो दोष पर कुपित है उसको क्षय करना है। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहे हैं, जो दोष
बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, जो कम है उसको बढ़ा देना है। वर्धनेन एक दोषस्य शपनेन उच्चरित शपनेन उष्रितस्य वा कफ स्थान अनुपूर्वी वा सन्निपात ज्वरम जेत। और तो कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करेंगे सन्निपात ज्वर में। याद रखना, बढ़े हुए दोष को कम करना है, कम हुए दोष को बढ़ाना है, और कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी है। कफ स्थान मतलब कफ के स्थान के अनुसार चिकित्सा करनी है। कफ का स्थान क्या है? अमाशय, अमाशय से चिकित्सा करनी है। ठीक है। और किस किस में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं? मदाते में भी कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है। मदाते पढ़ेंगे हम, चैप्टर लास्ट में आएगा। ठीक है। मदाते में भी कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं। सन्निपात ज्वर में भी कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं। यहाँ कह रहे हैं वर्धनेन एक दोष से शपनेन उच्छ्रित सेवा। शपन चिकित्सा उरु स्तंभ में भी की जाती है। शपन चिकित्सा मतलब दोषों का शमन करना, क्षय करना। उरु स्तंभ में भी करते हैं शपन चिकित्सा। उरु स्तंभ इकलौती व्याधि है जिसमें पंचकर्मा निषेध है। उसके बाद देखो, सन्निपात ज्वरस्य अन्ते कर्णमूल दारुणम शोथ संजायते। सन्निपात ज्वर के अंत में क्या होता है? ज्वर की कॉम्प्लिकेशन है, ये उपद्रव है कि कान के मूल में कर्ण मूल प्रदेश में दारुण शोथ उत्पन्न हो जाता है। सन्निपात ज्वरस्य अन्ते कर्ण मूले स दारुणम शोथ संजायते। क्या उपद्रव है ज्वर का कि लास्ट में शोथ उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कर्णमूल शोथ का, कर्णमूल शोथ की चिकित्सा क्या करेंगे हम? रक्तवसेचन मतलब रक्तमोक्षण शीघ्र, इमीडिएटली। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, सोचना नहीं है, इमीडिएटली रक्तमोक्षण कर दो वहां पे। सर्पीपान तम च जेत प्रदेह, प्रदेह मतलब प्रदेह का प्रयोग करेंगे। हाँ। प्रलेप और प्रदेह क्या डिफरेंस रहता है? प्रदेह होता है वो मोटा होता है, प्रलेप पतला होता है ना। फिर देखो, प्रदेह, कौन से प्रदेह का प्रयोग करना है? कफ पित्त गण, कफ पित्त नाशक प्रदेह का प्रयोग करेंगे। चौथा कह रहे हैं नावने कवल ग्रह, नावन नस्य का प्रयोग करेंगे और कवल ग्रह का प्रयोग करेंगे। गंडूस नहीं है, याद रखना, गंडूस नहीं है। रक्तवसेचन सर्पीपान प्रदेह, कौन से कफ पित्त नाशक प्रदेह का प्रयोग करना है? नावन नस्य का प्रयोग करेंगे और कवल ग्रह का प्रयोग करना है। रक्त मोक्षण करने को बोल रहे हैं ज्वर में हमें, कब करेंगे, किस कंडीशन में? शीत उष्ण स्निग्ध रूक्षण आदि ज्वरो यस्य न शाम्यति। हमने शीतल चिकित्सा भी कर ली, उष्ण चिकित्सा भी कर ली, स्निग्ध चिकित्सा भी कर ली, रूक्ष चिकित्सा भी कर ली, और भी जितनी चिकित्साएं सारी कर ली, लेकिन ज्वर ठीक नहीं हुआ। तो उसमें क्या करना है? शाखानुसारी रक्तस्य सो अवसेचेत पश्याम्यति। उस कंडीशन में रक्त मोक्षण किया जाए तो ज्वर ठीक होता है। तो ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, शीत चिकित्सा करी, उष्ण चिकित्सा करी, स्निग्ध करी, रूक्ष करी, ज्वर ठीक नहीं हुआ, शाखा अनुसारी मतलब जो ज्वर है वो शाखा में पहुंच गया है। ठीक है, शाखा अनुसारी हो रखा है ज्वर, तो उस कंडीशन में क्या करना है? रक्त से सबसेचित रक्त मोक्षण करना है। करम साधारणम जह्यात तृतीयक चतुर्थ को। वो कह रहे हैं तृतीयक ज्वर चतुर्थक ज्वर में क्या करेंगे हम? सारे साधारण कर्म करेंगे। साधारण कर्म का क्या मतलब है? मैं जो भी चिकित्सा बता दी वो सब प्रयोग करनी है, युक्ति विपाचर्य, दैव विपाचर्य, सब चिकित्साओं का प्रयोग करना है। अब देखो नस्य, ठीक है, 13वें दिन देना था, तो क्या कह रहे हैं उसके लिए, कैसे देना है? विषम ज्वर में दो बता रहे हैं नस्य। हिंगु तुल्यवा व्याग्री वसा नस्य स्वसैंधवम पुराण सर्पी सिंहस्य वसा तद्वत स्वसैंधवम। ठीक है, एक तो नस्य आया हमारे पास व्याग्री वसा का, दूसरा सिंहस्य वसा का। मतलब कि व्याग्री वसा उसमें हींग मिलाना है, सैंधव लवण मिलाना और उसका नस्य देंगे। दूसरा उतारे हैं पुराण घृत, उसमें सिंहस्य वसा, शेर की वसा मिलाएंगे और सैंधव मिलाएंगे। व्याग्री वसा और सिंहस्य वसा का नस्य देना है। व्याग्री वसा
सिंहस्य वसा, इसका नस्य देंगे। दूपन किसका करेंगे हम? दूपन के लिए प्लंकचा, नीमपत्र, वचा, कुष्ठ, हरित की, सरशप, इन सब में घृतपान, घृत मिला के दूपन क्रम करना है। फिर कह रहे हैं मनोविकार निर्दिष्टम कार्यम तद्वत विषम ज्वरे। मनोविकार मतलब जो हम मानसिक रोग जैसे उन्माद, ठीक है, उन्माद में जो भी धूप आएंगे, जो भी नशे बताए जाएंगे, ठीक है, उन सब का प्रयोग भी करना है। 310 देखिए, सोम स अनुचर देव स मातृका गण ईश्वरम पूजन प्रायत शीघ्रम उच्यते विषम ज्वरा। सोम अनुचर देव, ठीक है, इनकी पूजा करनी है। अष्ट मातृकाओं का पूजन करेंगे, किसमें? विषम ज्वर में, ठीक है। उसके बाद देखो विष्णु सहस्त्र मूर्धान, विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ठीक है। यहाँ तक तो ये भी बोलते हैं कि विष्णु के सहस्त्र नाम को सुनने से ही बुखार चला जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है ज्वर में। वो क्या कर रहे हैं? सोम अनुचर की पूजा करनी है, मातृका गण की पूजा करनी है, अष्ट मातृका की। उसके बाद देखिए, अब हमने देखा कि लक्षण पड़े थे, है ना, सप्त धातु के ज्वर के, रस धातु के ज्वर के क्या लक्षण है, अर्क धातु के ज्वर के क्या लक्षण है, उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। ज्वरे रसस्थे वमन उपवासम च कारेत, रस धातु के ज्वर में वमन कर्म करना है, उपवास कर्म करेंगे। सेक प्रदेह रक्तस्थे, रक्त धातु के ज्वर में परिषेक और प्रदेह करेंगे। विरेक उपवास मेद मास में स्थित हितम, मास धातु के ज्वर में और मेद धातु के ज्वर में विरेचन और उपवास करना है। मतलब कि मास धातु के ज्वर में विरेचन करेंगे, मेद धातु के ज्वर में उपवास करेंगे। अस्थि और मज्जा में क्या करना है? निरूप अस्थि और अनुवासन अस्थि। अस्थि मज्जा में निरूप और अनुवासन अस्थि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब उपवास है जो, वो हमारा कहाँ कहाँ पे आया? उपवास रस धातु के ज्वर में भी कर रहे हैं और मांस मेद में भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग टीकाकार बताते हैं कि जैसे दो वर्ड साथ मिलके सुनना मेरी बात। विरेचन उपवास माद मेद स्थित है, बाकी विरेचन फॉर मास एंड मेद फॉर उपवास। तो आपने इसके लिए कॉमन याद रखनी है चीज पीजी एग्जाम के लिए कि रस धातु के ज्वर में वमन और उपवास करेंगे, रक्त धातु के ज्वर में परिषेक और परिस्तेय करेंगे, ठीक है। मास मेद में विरेचन उपवास, कंप्लीट दोनों पूछेगा एग्जामिनर, एक साथ पूछेगा, अलग अलग नहीं पूछेगा, ठीक है। मास मेद में विरेचन उपवास करेंगे, अस्थि मज्जा में निरूप अस्थि और अनुवासन अस्थि। तो सीरीज में याद रखना, अनुवासन निरूपत याद रखना। नेक्स्ट देखो, अस्थि मज्जा में निरूप अस्थि और अनुवासन अस्थि। 323 देखिए, यहाँ पे 323 में कह रहे हैं किसी को इतने लंबे टाइम से बुखार रहे, 10 दिन तक, 13 दिन तक, है ना, उसको वैसे ही वहम हो जाता है, ठीक है। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है मुझे फीवर आ गया, मुझे इस टाइम पे फीवर आ जाएगा। या फिर जिसको रोज दिन में 2 बार या दिन में 1 बार फीवर आता ही हो, उसको भी ऐसी है ना प्रोबेबिलिटी बन जाती है, पेशेंट बोल के मुझे बुखार आ गया, चाहे उसको ना भी हो। तो उस कंडीशन में कह रहे हैं ज्वर से वे कालम च चिंतित वर्तते तू यह तस्य इष्टस्तु विचित्र। उस कंडीशन में क्या करना है? विषय नाशे समृति, उस कंडीशन में जिस टाइम पे पेशेंट को लगता है मुझे बुखार आ जाएगा, उसका विस्मारण करो, ठीक है। विषय नाशे समृति, उस समय पे उस टॉपिक से उसको भटका दो, बाकी उस समय उस साइड पे उसका ध्यान ही ना जाए। क्या कहीं घूमने ले जाओ उसके साथ, कहीं कुछ बातें करो, कोई मूवी वगैरह देखो, विस्मारण चिकित्सा करनी है उस समय, कह रहे हैं उसका ध्यान ही ना जाए उस बुखार वाली साइड पर। हजारे कहने का मतलब है बुखार तो ठीक हो गया, उसको वैसे ही लग रहा है कि मुझे बुखार बुखार आ रहा है शरीर में, ठीक है। तो उस समय विस्मारण चिकित्सा करनी है। तो विस्मारण चिकित्सा उन्माद में भी करते हैं, हिक्का में भी करते हैं। नेक्स्ट देखना,
अब ज्वर मुक्त के लक्षण बता रहे हैं क्या होते हैं। जब ज्वर जाने लगता है उसमें क्या लक्षण होते हैं। ज्वर प्रमोक्षे, मोक्ष मतलब मोक्ष मिलना जा रहा है वो, ठीक है। क्या लक्षण होंगे। कूजन वमति च इष्टते, कंठ से कूजन करेगा, अस्पष्ट आवाज निकालता है। वमति च इष्टते, कुछ कुछ वमन हो जाता है। च इष्टते मतलब चेष्टाएं, ठीक है, चेष्टाएं करता है, मतलब खुद से मूवमेंट करता है, खुद से उसका काम करने का मन करता है, ठीक है। च इष्टते। नेक्स्ट देखो, चेष्टा वर्ड इससे ही बना है। नेक्स्ट देखिए, ज्वर प्रमोक्षे पूजनम वमति चेष्टते। उसके नीचे देखो, सदोषम शब्दम च शक्री द्रवम स्रवति वेगवत। सदोषम शब्दम च, इसका क्या मतलब है। दोषों के साथ, शब्दम च शब्द युक्त, द्रवम मतलब पतला पानी वाला मल का त्याग करता है। सदोषम शब्दम आवाज आती है मल त्याग करते समय। फिर देखो उसके ऊपर क्या कह रहे हैं। प्रलप्यति उष्ण सर्वांग शीतांग भवती अपि, ठीक है। इसका क्या मतलब है। प्रलप्यति उष्ण सर्वांग, सारी बॉडी से स्वेटिंग हो रखी होती है, क्या। प्रलप्यति उष्ण सर्वांग शीतांग भवती, अब पेशेंट को उष्णता में उष्णता लग रही है, शीतता में शीतता लग रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है बार बार ठंडी लग रही है। विसंज्ञो ज्वर वेगात स क्रोध इव वीक्षते स दोषम च शक्री द्रवम सर्वति वेगवत। ये याद रखना ज्वर मोक्षण के 3 लक्षण। कूजन वमति च इष्टते, परलप्यति उष्ण सर्वांग शीतांग भवति अपि, सदोषम शब्दम च शक्री द्रव स्रवति वेगवत। जान्यात ज्वर मोक्ष विवक्षणम, ज्वर मोक्ष के ये लक्षण है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 327 328 में दारुण ज्वर अदारुण ज्वर के बारे में कह रहे हैं। दारुण ज्वर अदारुण ज्वर, ठीक है। जब बहुत दोष वाले बलवान पुरुष का पराये नव ज्वर अच्छी चिकित्सा द्वारा दोषों के पच जाने पर सहसा छूट जाए, ठीक है, उसको कह रहे हैं दारुण ज्वर। अदारुण ज्वर, जब ज्वर दोष के अनुसार अपना समय पूर्ण लेने के बाद क्रमश नष्ट हो उसको, ठीक है, ऐसे कुछ दिन तक रहने वाले ज्वर को अदारुण मोक्ष कहते हैं। देखो 327, बहुदोष से बलवान प्रायण अभिनव ज्वर सत्य क्रिया दोष पक्त्या च इद विमुंचति सदारुणम। कह रहे हैं जिस पेशेंट रोगी के शरीर में बहुत दोष है, रोगी बलवान है, और जो अभिनव ज्वर जो नया नया ज्वर है, ठीक है, बड़ी जल्दी शरीर से चला जाए उसको दारुण ज्वर बोलेंगे, ठीक है। जो पूरा टाइम लेके जाता है, एक कंप्लीट चिकित्सा होने का पूरा अपने टाइम से जाए उसको अदारुण कंडीशन बोलते हैं, अदारुण मोक्ष। दारुण मोक्ष जल्दी चला जाए, अदारुण मोक्ष पूरा लेके जाए। सिंपल में बता रखा है, यदि सहसा छूट जाए, अचानक से ज्वर चला जाए, उसको दारुण मोक्ष कहते हैं। सामान्य वेग से आने वाला ज्वर पूरा टाइम लेके जाए उसको अदारुण मोक्ष कहा जाता है, ठीक है। ठीक हो गया पेशेंट ज्वर से, बिल्कुल उसके क्या लक्षण होंगे। विगत क्लांत संताप, अब ना ही क्लांति उत्पन्न हो रही है शरीर में, संताप आ रहा है। अव्यथा, थकावट नहीं हो रही है। विमल इंद्रियां, युक्त प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुष ज्वरम, अपनी प्रकृति में ही पेशेंट आ गया नॉर्मल वाली। ज्वर में अपथ्य अपथ्य के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं इसमें, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ज्वर में जब ज्वर छूट जाता है तो भी, कह रहे हैं जब ज्वर चला जाए तो भी विदाही अन्नपान स ज्वरो ज्वर मुक्तश्च, किसको पेशेंट को ज्वर था उसका ज्वर चला गया फिर भी विदाही गुरु असातम्य अन्नपान विरुच वर्जित, ये सब चीजें नहीं खानी है। विवाहे अति चेष्टा स्नान अत्यशन, इससे क्या होता है। ज्वर शमम यान्ति प्रशांतो जायते नाश, इससे जो ज्वर, ऐसा किया हमने जो भी हमारे को बताया ये तो अपथ्य है। ज्वर के चले जाने के बाद उसका सेवन नहीं करेंगे तो ज्वर जाने के बाद फिर से बुखार नहीं आता है। लेकिन यदि एक बार बुखार चला जाए फिर अपथ्य का सेवन कर लिया जाए तो फिर से बुखार आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको पुनरावर्तक ज्वर बोला जाता है।
देखेंगे आगे, पहले देखो फिर क्या कह रहे हैं। 332 व्यायाम च विवाह च स्नान चक्रमण ज्वर मुक्तो ना सेवेत यावत बलवान विवेद। वो कहते हैं ज्वर से ठीक होने के बावजूद भी व्यायाम विवाह स्नान चक्रमण नहीं करना चाहिए, चाहे आप बलवान क्यों ना हो। लेकिन यदि पेशेंट समझदार नहीं था, हमने उसको बोला था ये सब नहीं करना, उसने कर लिया। असंजात बोलो यस्तो ज्वर मुक्तो निषेवेत, जस्ट अभी ज्वर ठीक ही हुआ था, हमने पेशेंट को किया ये सब नहीं करना है, लेकिन उसने व्यायाम मैथुन विवाह संक्रमण अपथ्य सेवन ये सब कर लिया, उससे क्या होता है, उससे फिर से बुखार आ जाता है। ठीक है, पुनरावर्तते ज्वरे, उस कंडीशन को बोला जाता है पुनरावर्तक ज्वर, उस कंडीशन को पुनरावर्तक ज्वर बोला जाता है, उस कंडीशन को पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो पुनरावर्तक की ज्वर की चिकित्सा क्या होती है, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट अपने टीचर से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कि क्या चिकित्सा होगी पुनरावर्तक ज्वर की, मृदु भी संशोधन, 1 नंबर आंसर याद रखना, पुनरावर्तक ज्वर का चिकित्सा मृदु संशोधन करना है। ठीक है, यापन वस्ती था, यापन वस्ती देंगे, मृदु संशोधन यापन वस्ती, शीतश्च लघु यूष, यूष का प्रयोग करेंगे, और जांगल आमिष रसा, आमिष कहते हैं मांस को, जांगल मांस रस का प्रयोग करना है। मृदु संशोधन यापन वस्ती लघु यूष और मांस रस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पुनरावर्तक ज्वर में और क्या क्या करना है, अभ्यंग उद्वर्तन स्नान धूपन अंजन हितानी पुनरावर्ते ज्वरे तिक्त गृतानी च, अभ्यंग स्नान धूप अंजन और तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किए गए गृत का प्रयोग करना है। उसके बाद पुनरावर्तक ज्वर में कौन से क्वाथ का प्रयोग करेंगे, किरात तिक्तादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे, किरात तिक्तम तिक्ता मुस्तक परपट अमृता। ठीक है, किरात तिक्तादि क्वाथ ऋतिक ज्वर में भी आया, किरात तिक्तादि क्वाथ पुनरावर्तक ज्वर में भी आया। जो किरात तिक्तादि क्वाथ हमने तृतीय ज्वर में दिया था, है ना, संत सतत अनिर्देशित तृतीयक चतुर्थक रिस्पेक्टिवली कलिंग आदि, पटोल आदि, किरातिक आदि, निम्ब आदि और गुरुची आदि को आ देंगे। जो किरातिक आदि को आत्म हमने तृतीय ज्वर में दिया, उसके इंग्रेडिएंट डिफरेंट हैं। जो किरातिक आदि को आत्म पुनरावर्तक ज्वर में दे रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट डिफरेंट है। किरातिकतम तिक्ता मुस्तक परपटमृता, पुनरावर्तक ज्वर के किरातिक आदि को आत्म इंग्रेडिएंट याद रखना। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, 3, 4, 5 रोगराट सर्वभूतानाम अंतगृतारुणो ज्वर। रोगराट मतलब रोग को समूह का राजा, रोग का जो राजा होता है वो कौन है, ज्वर है। सर्वभूतानाम अंतगृत, सभी प्राणियों का अंत करने वाला है ज्वर, ऐसी बीमारी है, दारुण व्याधि है। तस्माद विशेष तस्य यतेत प्रश्न में विशक, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये यहाँ पे इतनी लंबी कहानी बताई ज्वर की हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टोरी कहानी सुनाई ज्वर की, यहाँ से ज्वर से मतलब ये नहीं जो सिंपल बुखार आता है, ठीक है, एक आध दिन के लिए आया चला गया। यहाँ पे ज्वर का मतलब है जितने भी मॉडर्न साइंस में, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन से बुखार हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, चाहे कोई पैरासाइट इन्फेक्शन से हुआ है, चाहे चोट लगने के कारण हुआ है, चाहे भूत विषण के कारण हुआ है, सभी फीवर का वर्णन कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, मॉडर्न साइंस तो इसको सिम्टम